हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल अमेजिंग कॉन्सेप्ट विद सन्नी। आज के क्लास में हम लोग पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये देखा था कि इनकम के अलावा और भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जिसके तहत हम डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं, ठीक ना। वो कौन कौन से क्राइटेरिया पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट को समझा था, लिटरेसी रेट को समझा था, या लिटरेसी रेट को कंपेयर करके हम लोगों ने डेवलपमेंट को देखा था, ठीक ना। नेट अटेंडेंस रेशियो को समझा था, ठीक ना। ये सारे जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया हैं इनको भी हम लोगों ने क्या किया था, इनका यूज़ करके अलग अलग स्टेट्स को हमने कंपेयर किया था पिछले वीडियो में कि कौन सा स्टेट लेस डेवलप्ड है, कौन सा स्टेट मोर डेवलप्ड है, कौन सा स्टेट अंडर डेवलप्ड है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया था। ये जो टॉपिक है हमारा पब्लिक फैसिलिटी क्या है या पब्लिक फैसिलिटी क्यों ये टॉपिक है कि किस लिए दिया गया है, ठीक ना। इसको हम लोग इस वीडियो में समझेंगे, जानेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं पब्लिक फैसिलिटी होता क्या है। जब हम लोग क्या करते हैं, कोई भी फैसिलिटी जब हम लोग कलेक्टिवली मतलब सामूहिक रूप से मिल के उस फैसिलिटी का, उस सुविधा का जब हम लोग लाभ उठाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक फैसिलिटी। जैसे कि रोड हो गया, ठीक ना, रोड हो गया, रोड में आप जो भी रोड क्या करते हैं, कलेक्टिवली मिल के क्या करते हैं, उस रोड का लाभ उठाते हैं, ठीक ना। एक अच्छा पब्लिक हॉस्पिटल्स हो गया, ठीक ना। एक अच्छा स्कूल्स हो गया, ठीक ना। तो मतलब जब हम लोग मिल के, बहुत सारे लोग मिल के कलेक्टिवली सामूहिक रूप से मिल के जब हम लोग उन फैसिलिटीज़ का लाभ उठाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक फैसिलिटी बोलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे पब्लिक फैसिलिटी क्यों दिया गया है इसको हम लोग समझते हैं। तो जैसा कि आपका एक स्टेटमेंट के साथ शुरू किया हुआ है आपके बुक में कि जो मनी है, जो आपके पॉकेट में जो पैसा है, इसका इस्तेमाल करके आप सब चीज़ नहीं खरीद सकते। जो जीने के लिए बहुत ही ज़रूरी है वो सारी चीज़ें आप नहीं खरीद सकते केवल पैसे के बलबूते पे, ठीक ना। अब मैं ये क्या कर रहा हूँ इसको थोड़ा सा और भी डिटेल में करूँगा। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि केवल इनकम का यूज़ करके, मतलब जो इनकम है, ठीक ना, केवल इनकम अपने आप में एक पर्याप्त क्या है, सूचक नहीं है किसका, डेवलपमेंट का, ठीक ना। केवल इनकम के माध्यम से हम डेवलपमेंट को इंश्योर नहीं कर सकते। और भी बहुत सारे फैसिलिटीज़ हैं, ठीक ना, और भी बहुत सारे क्राइटेरिया है जिसका हम लोग को ध्यान रखना होता है, ठीक ना। जैसे कि आप पैसे का यूज करके क्या कर सकते हैं, एक हेल्दी फ्री इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकते हैं, ठीक ना। अगर आपको हेल्दी फ्री इन्वायरमेंट या पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में रहना है, ठीक ना, तो आपको उस तरीके की सोसाइटी को क्रिएट करना होगा, ठीक ना। उस तरह की सोसाइटी को आपको इवॉल्व करना होगा, ठीक ना। तब आप क्या कर सकते हैं, उस वहाँ पे आपका पैसा यूज नहीं आएगा, ठीक ना। पैसा का यूज नहीं कर सकते कलेक्टिवली, ठीक ना। कलेक्टिवली मतलब बात हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। जो भी चीज़ें बात होगी वो कलेक्टिवली बात होगी, सामूहिक रूप से बात होगी, ठीक ना। या पैसे की मदद से आप क्या कर सकते हैं, जो भी इन्फेक्शियस डिजीज है उससे आप प्रोटेक्ट नहीं हो सकते हैं, ठीक ना। जब तक आपकी जो भी पूरा जो होल कम्युनिटी है, जो पूरा लोग रह रहे हैं, ठीक ना, वो क्या कोई स्टेप्स ना लें, ठीक ना, सामूहिक रूप से वो लोग कोई स्टेप्स ना उठाए, कोई प्रिवेंटिव स्टेप्स ना उठाए, बचावकारी कदम न उठाए, तब तक आप उस डिजीज से प्रिवेंट नहीं हो सकते, चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, ठीक ना। पैसा दिखा के आप डिजीज से नहीं बच सकते, ठीक ना। ये कहने का मतलब है, ठीक ना। तो मतलब ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, जैसे कि आप पढ़े थे कि हरियाणा का जो पर कैपिटा इनकम था, या महाराष्ट्र आपके बुक में दिया हो, हरियाणा महाराष्ट्र जो भी दिया हो, उसका पर कैपिटा इनकम ज़्यादा था। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वो क्या है, ज़्यादा डेवलप्ड है, ठीक ना। वो बहुत सारे मामलों में पीछे था केरला से। केरला के बारे में पढ़े थे तो उसमें हम लोगों ने इन्फेंट मोर्टालिटी रेट देखा था कि उसका बहुत कम था। नेट अटेंडेंस रेशियो भी बहुत ज़्यादा था, मतलब बहुत सारे लोग पढ़ने जाते थे, 14 से 15 साल के बच्चे बहुत ज़्यादा स्कूल पढ़ने जाते थे, ठीक ना। लिटरेसी रेट भी हाई था, ठीक ना। तो इस कारण से वहाँ पे क्या है, केरल जो था इस कारण से हरियाणा से बहुत आगे था। मतलब उसका अगर पर कैपिटा इनकम देखा जाए केरल का तो कम था हरियाणा से, लेकिन और भी फैसिलिटीज़ में और भी क्राइटेरिया जिसका हम लोग यूज़ किए थे डेवलपमेंट मेजर करने के लिए, उन सारे चीज़ों में आगे था, ठीक ना। क्यों आगे था, क्योंकि वहाँ पे पब्लिकली जो ये सारे फैसिलिटी हैं, ठीक ना, उसको क्या किया गया है, बढ़िया तरीके से उसका यूज कराया गया है या यूज किया गया है, ठीक ना। जिससे क्या कर रहे हैं, वहाँ पे पब्लिकली
लोग वहाँ पे मतलब कलेक्टिवली वहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, इस तरह की फैसिलिटी का लाभ उठा रहे हैं। इस कारण से क्या है, वहाँ पे ये सारे क्राइटेरिया में केरल क्या है, बहुत आगे है। ये सारे जब इस तरह के क्राइटेरिया को लेकर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा आगे हैं, ठीक ना। देखिए, जब हम क्या करते हैं, किसी भी रिसोर्स को जब हम कलेक्टिवली यूज़ करते हैं तो बहुत ही चीपेस्ट हो जाता है, बहुत ही सस्ता हो जाता है, ठीक ना। एग्जाम्पल के तौर पे क्या होता है, जैसे अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, जैसे कि आप एक ऑटो, जैसे कि आपको ऑटो से मानिए कि गोपालगंज जाना है, ठीक ना। मानिए आप किसी गांव के क्षेत्र में रह रहे हैं, आपको क्या करना है, ऑटो से गोपालगंज जाना है, ठीक ना। तो आप क्या होता है, जब सारे लोग एक साथ बैठ के, ठीक ना, मतलब सारे लोग किराया देते हैं, एक साथ बैठ के जब जाते हैं, ठीक ना, तो आप देखते होंगे कि पैसा बहुत ही कम लगता है, ठीक ना, मतलब 10-15 रुपये में आप आसानी से आ जा सकते हैं, ठीक ना। लेकिन वही चीज़ आप देखेंगे कि जब आप क्या करते हैं, जब देखेंगे कि एक व्यक्ति क्या करेंगे बाबू, देखेंगे कि आपको, जैसे कि आपको मानिए रिजर्व करके ले जाना हो टेम्पो, वहाँ से गोपालगंज डायरेक्ट आना हो, आप अकेले बैठ के आ रहे हो, ठीक ना। तो उसमें देखिएगा कि आपका जो पैसा होता है वो बहुत ज़्यादा लग जाता है, पैसा क्या होता है, बहुत ज़्यादा लग जाता है, ठीक ना। तो वही मैंने बताने का प्रयास किया है कि कोई भी चीज़ जब हम कलेक्टिव यूज़ करते हैं, कोई भी सर्विस, कोई भी सेवा जब हम कलेक्टिवली सामूहिक रूप से यूज करते हैं तो सस्ता हो जाता है, सस्ता हो जाता है। और पूरे जो लोकालिटी के लोग हैं, मतलब जो पूरी लोकालिटी है, पूरी जो जनसंख्या है, उसका वो क्या कर सकती हैं, लाभ उठा सकती हैं, उसका क्या कर सकती हैं, लाभ उठा सकती हैं, ठीक ना। तो इस तरीके से क्या कर सकता है कि ये सारी अगर पब्लिक फैसिलिटी अच्छी अवेलेबल रहे, ठीक ना, तो आपका जो स्टेट्स है या आपका जो कंट्री है वो क्या कर सकता है, और भी क्राइटेरिया जो हैं जिससे हम लोग डेवलपमेंट मेजर करते हैं, उन सारी चीज़ों में भी हमारा देश या हमारा जो स्टेट्स है वो आगे बढ़ सकता है। जैसे कि केरल के सिचुएशन में हुआ था, केरल के सिचुएशन में क्या है, कलेक्टिवली वहाँ पे अच्छा स्कूल्स है, ठीक ना, वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी अच्छी हैं, ठीक ना। कि इस कारण से क्या है, वहाँ के लोग आगे हैं इन सारे मामलों में, ठीक ना। तो यहाँ पे यही बताने का प्रयास किया है कि पब्लिक फैसिलिटी अगर हम उस तरीके का उपलब्ध करा दे तो हमारा सोसाइटी अपने आप ही क्या हो जाएगा, डेवलप्ड हो जाएगा, ठीक ना। अपने आप ही उन सारे जो क्षेत्र हैं उनमें सुधार कर लेगा, ठीक ना। और सुधार करके क्या होगा, एक अच्छे मतलब एक डेवलप्ड स्टेट या डेवलप्ड नेशन की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देगा, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें जो आपको बताई गई है पब्लिक फैसिलिटी में, इस तरह की चीज़ें बात की गई हैं, ठीक ना। तो आपको भी पब्लिक फैसिलिटी में आता है बातों को तो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से समझा सकते हैं, ठीक ना। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक ना। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे बॉडी मास, जो आपके बुक में एक दिया हुआ है BMI इंडेक्स, उसको बारे में हम लोग बात करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोले हैं, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक ना। क्या बोलते हैं बाबू, बॉडी मास इंडेक्स, इसको हम लोग समझते हैं, ठीक ना। ये क्या है, किस तरीके की चीज़ें दी गई हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। बॉडी मास इंडेक्स किस तरीके से फाइंड किया जाता है, या इसके फाइंड करने के पीछे क्या मतलब क्या रीज़न है, ठीक ना, या किस तरीके से इसको फाइंड किया जाता है, ठीक ना, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। तो बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, ये एक ऐसा इंडेक्स है जिसके तहत हम क्या करते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ पता लगा पाते हैं, ठीक ना, कि लाइफ की क्वालिटी कैसी है, ठीक ना। अगर कोई देश में या कोई स्टेट में कोई बहुत सारी जो जनसंख्याएँ रह रही हैं तो उनकी लाइफ क्वालिटी वाई उनकी लाइफ की मतलब गुणवत्ता कैसी है, ठीक ना, उसको हम लोग बॉडी मास इंडेक्स के तहत क्या करते हैं, पता लगा सकते हैं, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है, कैसे मापा जाता है, इसको हम लोग समझते हैं, ठीक ना। BMI इसको कहा जाता है, ठीक ना। तो देखिए इसमें इसको कैसे मापते हैं, देखिए जो पर्सन का जो वेट है, ठीक ना, पर्सन के वेट को जब हम लोग क्या करते हैं, वेट कैसा, केजी में, वेट कैसा बाबू, केजी में, उसके वेट को जब हम उसके हाइट के साथ क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक ना। हाइट कैसा होना चाहिए, हाइट होना चाहिए मीटर स्क्वायर में। जब उसके वेट को जब हम हाइट से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो जो हमारा डाटा आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, BMI, ठीक ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, BMI डाटा, ठीक ना। तो जो भी डाटा आएगा उसको हम लोग BMI डाटा बोलेंगे, ठीक ना। अब हम क्या होता है, BMI के थ्रू क्या पता करते हैं, तो ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि BMI के थ्रू हम क्या पता करते हैं, तो BMI के थ्रू हम ये पता करते हैं कि कोई भी व्यक्ति क्या है, मल नरिश्ड है या नरिश्ड है, ठीक ना, या मल नरिश्ड है, मतलब मल नरिश्ड मतलब जैसे अंडर नरिश्ड है, ठीक ना। कोई भी व्यक्ति, हम इससे क्या पता लगा सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति क्या है, नरिश्ड है या अंडर नरिश्ड है, ठीक ना, या ओवर वेट है, ठीक ना। इसके
बॉडी मास इंडेक्स के तहत हम ये सारी चीज़ें पता लगा सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए अब कैसे पता लगाएंगे, मानिए हम क्या किए, उसके वेट को उसके हाइट से जब डिवाइड कर देंगे तो कुछ डाटा आएगा। अगर वो डाटा क्या हो 18.5 से कम हो, 18.5 से क्या हो कम हो, ठीक ना, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि वो व्यक्ति जो है वो क्या है, मॉल नरिश है। क्या है बाबू, अंडर नरिश है या मॉल नरिश है, उसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अगर वही डाटा क्या हो 18.5 से 25 के बीच में हो तो उसको हम लोग बोलेंगे नरिश्ड है, ठीक ना। अगर वो 25 से एबव हो, ठीक ना, 25 से क्या हो, एबव हो, ऊपर हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, को ओवरवेट हो। वो क्या है, ओवरवेट है। क्या है बाबू, ओवरवेट है, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बॉडी मास इंडेक्स। तो अगर आपको बॉडी मास इंडेक्स डिफाइन करना 1 मार्क्स क्वेश्चन में आया तो क्या डिफाइन करेंगे कि बॉडी मास इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जिसके तहत हम ये पता करते हैं कि कोई भी व्यक्ति मल नरिश्ड है, नरिश्ड है या ओवरवेट है, इसके तहत हम पता कर सकते हैं, ठीक ना। और इसके तहत हमको क्या पता चलती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ पता चलती है किसी भी एरिया का। और ये भी क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर होता है डेवलपमेंट का, ठीक ना। इसका इंडिकेटर होता है, एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, ठीक ना, या इंडिकेटर भी बोल सकते हैं इसको डेवलपमेंट का, जिसके तहत हम लोग डेवलपमेंट मेजर करते हैं, ठीक ना। जिस एरिया में ज़्यादातर लोग क्या होंगे, नरिश्ड होंगे, ठीक ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ज़्यादा डेवलप्ड है, ठीक ना, वो एरिया ज़्यादा डेवलप्ड है। इस तरीके से भी हम लोग ये भी एक क्राइटेरिया बना सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो क्राइटेरिया है ना, उन लोगों के लिए अप्लीकेबल नहीं होता है जो ग्रोइंग चिल्ड्रन है, मतलब जो बढ़ रहे हैं, जो चिल्ड्रन हैं, ठीक ना, जिनका एज बढ़ रहा है, ठीक ना, उनके लिए ये क्राइटेरिया क्या है, अप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे बच्चे जब बढ़ते हैं तो देखेंगे कि उनका हाइट भी बढ़ता है, ठीक ना, हाइट बढ़ जाएगा 1 साल 2 साल के अंदर, वेट भी बढ़ जाता है, ठीक ना। तो उस समय जब हम मेजर करते हैं तो उनका जो डाटा होता है वो क्या होता है, साल दर साल चेंज होते रहता है, इसलिए उनका जो वेट, उनके लिए हम क्या करते हैं, ये क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं है, ठीक ना। ये चीज़ें हो गई। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में बात की और बीएमआई इंडेक्स के बारे में बात की, ठीक ना। बीएमआई इंडेक्स भी आपको मैंने समझा दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो उसमें हम लोग बोलेंगे, बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में, ठीक ना। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि इनकम के अलावा और भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जिसके तहत हम लोग डेवलपमेंट को मेजर करते हैं, ठीक ना। तो जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसमें भी हम लोग यही सारी चीज़ें देखेंगे कि इनकम के अलावा क्या क्या चीज़ों को कंसिडर किया गया है कंपैरिजन करने के लिए एक कंट्री को दूसरे कंट्री से, ठीक ना। और पूरा डाटा उसमें हम देखेंगे क्या डाटा है, किस तरीके का, वो सारी चीज़ें हैं, सब चीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं। पूरे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को डिटेल में क्लियर करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक ना। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग बाबू वीडियो जो है कंप्लीट देखिए, ठीक ना। वीडियो जब तक कंप्लीट नहीं देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, ठीक ना, और आपका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। तो आप वीडियो पूरा देखिए और उसके बाद से आपका जो भी कॉन्सेप्ट है क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। और एक और चीज़ जो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना। जो भी चैनल है उसको आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप जहाँ तक इस चैनल को फैला सके वहाँ तक फैलाइए, ठीक ना। फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से जो भी आप चलाते हैं, जो भी सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं, उस पर इस चैनल को शेयर कीजिए, ठीक ना। मैं ज़्यादातर आपसे ये बातें बोलता नहीं हूँ, लेकिन आपको ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि आप एक स्टूडेंट है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप ये करते होंगे, ठीक ना। और आपको ये करना भी चाहिए, अच्छी चीज़ों को आपको शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।